हेलो हेलो। ठीक है। हेलो। ठीक है। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी साला में और साथ ही साथ फेसबुक पेज तैयारी साला .com पे जितने लोग देख रहे हैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारा एस एसएससी विजेता का क्लास नंबर 7 होगा। ठीक है, अब तक हमने 6 सेट लगाए आपके मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, तो आज रजनी सर नहीं है तो आज केवल आपका मैथ्स का सेट लगेगा। ठीक है ना। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा यहीं पे प्रेजेंट रहता हूँ, है ना। तो मैं तो हमेशा यहीं रहूंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्लास, आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, उसी को और बेहतर करने के लिए ये सीरीज आपके लिए शुरू किया गया है। ठीक है, ताकि आपने अब तक जो कुछ पढ़ा हुआ है उसका एक साथ रिवीजन और एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आते हैं वो चीजें आप देख पाओ। ठीक है ना। चलिए पहले सवाल का जवाब दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कुमार चंदन, ठीक है। NSTNST, वाह भाई क्या नाम है। गुड इवनिंग। ठीक है, जितने लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि, है ना, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, जितने लोग नए देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। लिखा है कि एक फ्रैक्शन है और उसका रेसिप्रोकल है, तो उनका सम दिया हुआ है 61/30। तो आपको बताया गया कि फ्रैक्शन कितना आएगा। ठीक है, देखिए 1/3, 5/6, 3/10, 3/5। ये ऑप्शन है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऑप्शन देख के मुझे पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। देखिए एक बात और आपको पता चल रहा है कि अगर वो फ्रैक्शन है और उसका रेसिप्रोकल है, दोनों को जोड़ रहा हूं तो ये मान 2 से अधिक आ रहा है। ठीक है ना, ग्रेटर देन 2 आ रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 2 से थोड़ा सा अधिक, मामूली 2, थोड़ा सा अधिक आ रहा है, लगभग 2 के बराबर आएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये 1/3 है, रेसिप्रोकल करूंगा तो 3 आएगा। 3 में 1/3 जोड़ूंगा 2 तो नहीं आएगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल हो सकता है ये एक से थोड़ा सा कम है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एक से थोड़ा सा ज्यादा होगा। आगे चेक कर लेते हैं। ये 3/10 है, रेसिप्रोकल करूंगा तो 10/3 आएगा, यानी 3 से ज्यादा वही आ जाएगा। ये तो आंसर होगा नहीं। बाकी ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 5/3 आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, जबकि एलसीएम कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो गया। नहीं तो आपकी मर्जी, चेक भी कर सकते हो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा। एलसीएम आ गया 30, 25 और 36 कितना आ गया, 61। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। वेरी गुड। चलिए ऑप्शन नंबर 20 सभी का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फटाफट से आपको जवाब देना है। ठीक है, और जल्दी से हम लोग सोल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है सभी लोगों का। ठीक है, सुभाष, स्मिता, पूजारा, सोनाक्षी, निशा। ठीक है, मैं शुरू के 5 लोगों के नाम लूंगा। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। चलिए x - y ले लेता हूं, अंतर कितना है, 1186। x बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए दूसरे का। लिखा है कि जब हम बड़ी संख्या को छोटी से भाग देते हैं तो भागफल 4 आता है और शेषफल 6 आता है। इस तरीके का सवाल भी आपको क्लास में कराया गया था नंबर सिस्टम में। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो बड़ी संख्या मुझे लिखना होगा, बड़ी संख्या को हमने x माना हुआ है। तो देखिए बड़ी संख्या को आपने छोटी संख्या से भाग दिया तो भागफल 4 आया है, तो 4y + 6 हो जाएगा। ये बातें आपको क्लास में समझाया गया नंबर सिस्टम के। ठीक है, कि अगर ये 25/4 है, सॉरी 25 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 6, रिमाइंडर 1 बचता है, तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूं, 4 × 6 + 1। वही चीज यहाँ पे लिखा है, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या।
तो बड़ी संख्या बराबर मैंने लिख दिया, फटाफट जवाब दीजिए। अब देखिए आपसे बड़ी संख्या पूछा है, यानी कि x का मान पूछा है, तो y आपको हटाना पड़ेगा। तो y बराबर यहां से क्या आ जाएगा, y बराबर आ गया x माइनस 1146 प्लस 6। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए एक चीज आप ध्यान से, इसके आगे मैं चलिए सॉल्व कर देता हूं। या 4x आएगा और x को मैं इधर लेके आऊंगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये आएगा 146 गुणा 4 माइनस 6। समझ में आ रहा ना, मैंने इसको इस साइड लेके जा रहा हूं। ठीक है भाई, किसी कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब एक तो तरीका है कि चलिए मैं सबको तीन से काट के सॉल्व कर ले रहा हूं। ठीक है, तीन से काट लीजिए, तीन तरीके 9, तीन अट्ठे 24 और तीन दूनी 6 इंटू 4 माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा। ठीक है, लास्ट में 6 आ रहा है एक ही ऑप्शन में, तो इसके आगे आप नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, बिल्कुल दूसरे का ए आएगा, निशा, सोनाक्षी, अमित, राखी, ईसा पटेल, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ठीक है, मैं आगे नहीं कर रहा हूं। 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाऊंगा तो 6 आएगा। ठीक है ना, तो लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में दिया है, तो पूरा नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए। ये जो पहला इक्वेशन बना था उससे भी आप यूनिट डी चेक वगैरह कर सकते थे। तो बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम में जो आपको जल्दी से याद आ जाए, है ना। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, और जल्दी से शेयर वगैरह कर दिया करो भाई। इतने कम स्टूडेंट कैसे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए फटाफट। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, और जल्दी से शेयर वगैरह। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए अगले सवाल का। हाँ जी बिल्कुल, आज सिर्फ मैथ हो रहा है। ठीक है, वो सर नहीं है। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए इस सवाल का। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का जवाब। आज केवल मैथ है। खुशबू कुमारी, गुड इवनिंग। भाई इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए और टाइम से आइए। मान लीजिए क्लास होता है, आप लेट से आते हो, चलता है। अब यहाँ भी आप लेट से आ रहे हो, ये गलत बात है भाई। ठीक है, ठीक है। तो तीसरे का ये बता रही है पूजा राज। देखिए लिखा हुआ कि एक बिजनेस की शुरुआत हुआ है, एक्स और वाई ने 171 और 243। मैं रेशियो लिख रहा हूं इसलिए ट्रिपल जीरो पहले ही हटा दिया हूं। तो ये कैपिटल का रेशियो आ जाएगा एक्स और वाई का। 9 से काट लीजिए, 9 कम 9 और 9 81 आएगा। ठीक है, ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। ठीक है, और कुछ तो नहीं कटेगा, बिल्कुल। 1927 का रेशियो आएगा, कैपिटल का रेशियो। अब लिखा है कि वर्ष के अंत में एक्स का प्रॉफिट 3800 रुपए है। तो एक्स का प्रॉफिट रेशियो में कितना है, 19 है। तो 3800 का कंपैरिजन 19 से कर लूंगा। मान किसका पूछा गया, तो उसके द्वारा कुल लाभ बताना है। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 20। ठीक है ना, 20 और 28 48 हो जाएगा ना, सॉरी 46। ठीक है, तो बस ये दो बार में कट जाएगा 200। तो 46 दूनी कितना आ गया, 92। तो 9200 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्मृति मुस्कान कह रही है आप कभी छुट्टी पे नहीं जाते क्या है? जाऊंगा भाई, जाऊंगा। ठीक है ना, पहले आप लोग को पढ़ा तो लें, घर तो जाना ही होता है। जब भी फेस्टिवल वगैरह होता है घर तो जाते ही रहते हैं। ठीक है, अभी आप घर जाके क्या करना। ठीक है, अभी आपको पता है कि हालात ठीक नहीं है भाई, कोरोना के केसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आप अ, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहे। ठीक है ना, जिंदगी रहेगी तो घर पे घूमते रहेंगे, है ना। चलो भाई, थोड़ा ध्यान रखते हो, है ना क्या। ठीक है, चलो भाई।
ठीक है, पढ़ाने में इतना मजा आता है कि घर की याद भी अब थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन वही होता है जब छुट्टी वगैरह रहता है तो घर की याद आ जाती है। तो हमारा काम ही ऐसा है कि दिन भर काम करते रहे तो बाकी चीजें याद ही नहीं आती जल्दी। ठीक है। ठीक है। और घर वाले भी हमें देख ही लेते हैं, है ना, देखने का मन करता है उनको तो। चलो भाई, बातें तो होती रहती है। चौथे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, फटाफट से सवाल नंबर 4 का जवाब दीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है चयनित और अचयनित यानी सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो है 11 और 13। और बाकी और भी बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। और भी बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन पहले मैं एक बार ऑप्शन पे नजर दौड़ाऊंगा ना, ये थोड़ा कंडीशन के चक्कर में पड़ जाऊंगा। कंडीशन तो सवाल में दिया रहेगा। पहली बात तो देखिए ध्यान से कि ये सिलेक्टेड अनसेलेक्टेड का रेशियो है, टोटल कितना है, 13 है रेशियो में। तो चाहे आगे की कंडीशन जो भी हो, जो भी आंसर आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मुझसे पूछा गया है, तो वो 13 का मल्टीपल आएगा, 13 से कटेगा। तो ना तो ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है। तो इस सवाल को सिर्फ इतना सा करना था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मैंने आपको ऐसे बहुत सारे सवाल समझाए हुए हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं ऑप्शन। आपके एग्जाम में जो था वही मैंने सेम वही से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो बेसिक तरीके में मैंने आपको क्लास में समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका आंसर राखी, कुमारी, पुष्पा, सुभाष, सोनाक्षी, प्रिया गोस्वामी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए फटाफट। स्मृति, मुस्कान, ईसा, आशु, स्मिता, निशा। ठीक है, अमित। बहुत बढ़िया, सभी के 20 सही है। तो इस सवाल ने बस 5 सेकंड का सवाल था, जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन और अगर आपकी अच्छी होती, ऑप्शन को देखते ध्यान से, तो पता चल रहा था कि 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो चौथा होना उसकी मजबूरी था। ठीक है, चलिए 5वां सवाल देखिए। लिखा है कि एक्स लड़के किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, 2x लड़के आधे काम को कितने दिनों में करेंगे? फटाफट जवाब दीजिए। एक तो एमडीएच फॉर्मूला लगाते हो इसमें, लेकिन अगर थोड़ी सी आपकी समझदारी हो, दिख रहा है, देखिए एक्स लड़के हैं 24 दिन में, अगर 2x लड़के आ गए हैं तो लड़के डबल हो गए, तो काम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 12 दिन में काम हो जाएगा। तो आधा काम बोला है तो कितने दिन में, 6 दिन में, सीधे सीधे। भाई एक्स लड़के 24 दिन में कर रहे हैं, तो 2x लड़के यानी लड़के डबल हो गए, तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा। ये सब कुछ पढ़ाया गया आपको, यानी 12 दिन हो गया। 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा, लेकिन बोला गया आधा काम करना है, तो कितना दिन, 6 दिन। या कई लोग इसको एमडीएच लगाएंगे कि पहले एक्स लड़के हैं 24 दिन में कर रहे हैं, काम कितना हो रहा है, चलिए काम को मैं 1 मान लेता हूं। बाद में 2x लड़के हो गए, कितने दिन में करेंगे। ठीक है, काम करना है सिर्फ आधा, तो x से x कट जाएगा, ये दो दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 से 6 बार में कट जाएगा। तो डी का मान आ गया 6। ये सवाल में कुछ भी नहीं था। ठीक है, बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते तो क्लियरली दिख रहा था कि 6 दिन आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, अगला सवाल करिए फटाफट से। 5 का ए बता रहे हैं सभी लोग। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है। तो या तो आप एमडीएच लगा दो, या थोड़ा सी ऑब्जर्वेशन आपकी सही है, तो क्लियरली दिख रहा है मुझे। ठीक है, हाँ जी, ये सवाल देखिए, कितना बढ़िया सवाल है। दो पाइप है, मैं डाटा लिखता हूं, तब तक आप सवाल का आंसर बताइए। दो पाइप है, चलिए मैं नाम ए और बी रख लेता हूं। 10 घंटे में भर रहा है, एक 20 लिखा है, बस सॉरी 12 घंटे में भर रहा है। आप लोग इसको सॉल्व करिए, मैं डाटा लिखता हूं। ठीक है, और तीसरा पाइप है जो 80 प्रति घंटा जो 80 गैलन पानी खाली करता है, तीसरा वाला। और लिखा गया कि तीनों को अगर आप, तीसरे वाला मैं माइनस लगा दिया हूं, पता चल रहा है खाली कर रहा है। ठीक है, तो 20 घंटे में भर जाता है। फटाफट से आप लोग करिए। ठीक है, छठे का आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए कि उस टंकी की क्षमता कितनी होगी, गैलन में बताना है कि कितने गैलन होगा। कभी लीटर में देख के लीटर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज ये कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि ऐसे कंसेप्ट आपको अगर ऑफलाइन क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो समझाया गया होगा। यहाँ भी मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद। ठीक है, कोई बात नहीं अन्नपूर्णा सिन्हा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। ठीक है, कोई जरूरी हो तो आप लेट हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, इनको दोनों को मिला के 11 आ रहा है, तो इन दोनों को मिला के 11 है, लेकिन सी के आने से 8 हो गया, सॉरी 3 हो गया। तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितना आ गया, -8। माइनस ये दिखाता है खाली कर रहा है, यानी एफिशिएंसी आ गया 8। हाँ भैया, एफिशिएंसी कितना आ गया,
ठीक है, 6 5 11 और 3 बचा हुआ है, दोनों को मिला के 11 है, तो इसका 8 आएगा। ठीक है, तो अब मैं देख ले रहा हूं कि कितने घंटे में ये खाली कर रहा है। तो 60 टोटल वर्क है, 8 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा कि इतने घंटे में ये खाली कर देगा। और सवाल में लिखा हुआ है कि कितना है, 80 गैलन प्रति लीटर खाली करता है, 80 गैलन। तो एक घंटे में इतना, ये इतने घंटे में खाली कर देगा। और एक घंटे में कितना है, 80 है, तो 80 से गुणा कर दो, तो आपका 600 गैलन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छठे का। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। छठे का बी निशा कुमारी ने जवाब दिया है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, ऑप्शन ढक गया है। ठीक है, निशा ने सबसे पहले जवाब दिया, बिल्कुल सही है। तो ये मैंने क्या टाइम निकाल लिया कि कितने घंटे में टंकी खाली करेगा, सी वाला सी। तो 60/8 हो गया, उतने घंटे में खाली करेगा, और एक घंटे में 80 गैलन पानी खाली करता है। तो 80 से गुणा कर दूंगा तो पता चल जाएगा कितने गैलन का टंकी है। ठीक है, तो छठे का 600 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था ना। ठीक है, पूजा राज आप देख लीजिए फटाफट से, छठे का सी। बिल्कुल 600 सी ऑप्शन है, तो सी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर है 600, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने बड़ा किया था तो ऑप्शन नहीं दिख रहा था, पहले तो दिख ही रहा था ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल स्मृति मुस्कान, 600 आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से जवाब दीजिए। ऐसे सवाल मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है कि एवरेज का मीनिंग आपको सही से समझ में आना चाहिए, काफी आसान है। ठीक है, 15 व्यक्तियों का औसत है 32, दो के आने से सबका एवरेज 3 बढ़ गया है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो दोनों का एज है वो देखिए, एवरेज 32 है, अगर इनका भी एवरेज 32 आता, 32 का मतलब सम कितना आता, 64, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोला गया कि एवरेज 3 से बढ़ गया है, तो अब कितने लोग हो जाएंगे, 17 लोग। तो 17 या 51 और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इनका सम कितना है, 115। तो ये आ गया सम। अब उनका डिफरेंस दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, डिफरेंस 7 दिया हुआ है। तो क्या बोला गया, नए व्यक्ति में से छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है, छोटे वाले की पूछा गया। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए, छोटे का मतलब क्या हो गया, घटा के आधा कर दो, घटाऊंगा तो कितना आएगा, 108। तो 108 का आधा कर दो 54, ये सब कुछ समझाया गया आपको। ठीक है, कि अगर दो संख्याओं का सम दिया हुआ है और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ है, बड़ी संख्या पूछा गया है तो जोड़ के आधा कर दीजिए, छोटी संख्या पूछा गया है तो घटा के आधा कर दीजिए। ये सारी बातें आपको पहले समझाया गया है। सुभाष कुमार को 7 का ए आया है, 54 बिल्कुल सही है। ठीक है, 54 आएगा, बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने कर लिया, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, और ये सारे कंसेप्ट हमने आपको क्लास में दिए हुए हैं। ठीक है, यहां भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एवरेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट डिस्कस नहीं करते हैं, सवाल को करने का बेस्ट अप्रोच आपके साथ डिस्कस किया जाता है कि सवाल को आपको कैसे करना है। ठीक है, कंसेप्ट वाली क्लास हमारी सुबह होती है, और रेगुलर 10 से 11 मैथ्स की। ठीक है, जिसमें टाइम स्पीड और डिस्टेंस चल रहा है, और वो लगभग 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट हमने सारे खत्म कर लिए हैं, अब कुछ मिसलेनियस सवाल बचे हुए हैं, वो सवाल हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 पीडीएफ यानी कि 120 सवाल मैंने आपको दिए हुए हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 50-55 सवाल मैंने कराए हुए हैं, बाकी आपको खुद ही करने हैं। ठीक है, चलिए 8वें का जवाब दीजिए फटाफट।
देखिए ये सवाल ऐसा मैंने एक पहले भी आपको कराया हुआ है किसी ना किसी सेट में। तो देखिए प्रैक्टिस करने का, मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना कि सवाल बार बार रिपीट होते हैं। तो जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपको नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा अच्छा ये ऐसा है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट तो वही है, सवालों में थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त रहेगी कि सवाल में थोड़ा बहुत चेंज होगा तो भी आप आसानी से कर पाओगे। अब देखिए इनकम पहले मैं 100 मान लेता हूं, मैंने पहले समझाया हुआ कि परसेंटेज में काम करना हो, कुछ मानना हो तो 100 मान लेना, उसमें क्या दिक्कत है। अब लिखा है कि 90% खर्च करता है, तो इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा 90। ये इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग आ जाएगा 10। अब लिखा है यदि उसका खर्चा 25% बढ़ जाता है, तो खर्चा बढ़ गया 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 1/4 कितना आ गया, 22.5 आ गया। भाई 1/4 कितना आ गया, 22.5। 22.5 जोड़ूंगा तो 112, 12.5 हो जाएगा। बोला गया है कि जो उसका बचत है 30% बढ़ जाता है, 30% का मतलब 3 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनकम क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ दो भाई, इनकम आ जाएगा, यानी कि 125.5। तो लिखा गया है कि कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो पहले 100 था, अब 25.5 बढ़ चुका है, तो परसेंटेज में भी क्या होगा, इतनी ही आएगा, क्योंकि मैं 100 पर कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 100 मानने का भी रीजन यही होता है ताकि परसेंटेज में मान कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, तो आपने देखा मैं 100 मान के चल रहा हूं, बहुत आसानी से हो रहा है। आप x मान के चलोगे तब भी इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन का। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, और परसेंटेज में ये बातें बहुत अच्छे से आपको समझाया गया था, इस तरीके के सवाल भी आपको कराया गया है। ठीक है, आप परसेंटेज रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 केले 25 रुपए में खरीद रहा है और उन्हें 3 रुपए, उन्हें 20 रुपए प्रति 3 केले की दर से बेच देता है। यानी 6 केला 25 रुपए में खरीदा है, 3 केला बेच रहा है 20 रुपए में, तो इसका मतलब 6 केला कितने में बेचेगा, 40 रुपए में, सवाल ही खत्म। सीपी है 25 और एसपी कितना आ गया, 40। तो बस 15 अधिक है कितने से, 25 से, इंटू 100 कर दीजिए, 15 चौको 60% आपका आंसर आ गया। और भी इसके तरीके आपको क्लास में समझाया गया था कि क्रॉस में गुणा करिए, ये करिए वो करिए, या आर्टिकल को बराबर करिए। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आर्टिकल को बराबर करूंगा काफी आसानी से हो जाएगा। 6 केले हैं 25 रुपए में खरीद रहा हूँ, 3 को बेच रहा हूँ 20 रुपए में, तो 6 को कितने में बेचूंगा, इसका जस्ट डबल कर दूंगा 40। तो बस बाकी कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तरीके आपको समझाए जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपकी अगर समझदारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप सवाल देख के पता करोगे ना कि कब तरीका लगाना है, कब देखते ही हो रहा है। ठीक है, चलिए तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, कुमारी पुष्पा का बी आ रहा है, कैसे आ रहा है बी भाई, इतना कैसे सोचते हो। ऑप्शन नंबर सी आ गया, कुमारी पुष्पा। अन्नपूर्णा सिन्हा का भी बी आ रहा है, और मैं देखता हूं किसका बी आया है ना, राखी का बी सी आया, ये क्या मतलब भाई। ठीक है, तो इसका आंसर 60% आएगा। अरे क्लियरली दिख रहा है भैया, 3 केला 20 रुपए में बेच रहे हो, तो 6 कितने में बेचोगे, 40 रुपए में। खरीदे हो 25 रुपए में, बेच रहे हो 40 रुपए में, तो ये तो काफी आसान सवाल हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट करिए, काफी आसान सवाल है कि एमपी का 3/4, यानी जो भी एमपी है इसका 3/4 एसपी के 5/6 के बराबर है, 5/6 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से एमपी और एसपी का रेशियो आप निकाल लो, और क्या। ठीक है, 2 से काट लो इसको 3 बार में, तो ये कितना आ गया 10 और ये 9, यानी 10 के सामान 9 में बेच रहे हो, तो एक का डिस्काउंट दोगे 10 पर, इंटू 100, तो कितना आ गया 10%। यही बोला गया, डिस्काउंट आप कितना दोगे, काफी आसान सवाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर भी बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा नहीं सवाल मुश्किल है। एमपी का 3/4 एसपी का 5/6 आपस में बराबर है, तो यहां से एमपी और एसपी का रेशियो आपके पास आ जाएगा। और आपको भी पता है कि परसेंटेज या मान बताने के लिए चाहिए क्या, रेशियो ही तो चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अच्छा अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से आपको जवाब देना। अगला क्वेश्चन देखिए,
ठीक है, 3100 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की दर पर दो हिस्सों में उधार दी जाती है। एक पर 8% है रेट, दूसरे पर 6% है। यदि कुल ब्याज 212 रुपए का मिला है, तो बताइए 8% पे कितना पैसा दिया गया था, ये बताओ। सेम कंसेप्ट हमने आपको क्लास में कराया हुआ है। एलिगेशन लगा के ऐसे सवाल काफी आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो देखिए बातें परसेंटेज में दिया है, एक रुपीज में दिया है। या तो सबको आप रुपीज में बदलो या सबको परसेंटेज में बदलो। तो यहाँ पे देखिए सबको रुपीज में बदलना बहुत आसान है, क्योंकि 8% निकालना है, 6% निकालना है। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। और डबल जीरो देखिए 3100 में दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, अगर 8% रेट है, एक 6% है। अगर 8% है तो 3100 का अगर मैं 8% निकालूंगा तो 8 3 के 24 यानी 248 आएगा। अगर 6% निकालूंगा तो 6 3 18 186 आएगा। लेकिन दोनों को मिला के कितना दिया है, 212। तो बस यहां से सीधे आपका रेशियो निकल जाएगा। ये देख लीजिए 14 और 12 कितना हो गया, 26। और ये हो जाएगा 36। तो रेशियो आ गया 13 और 18 का। ठीक है, तो सवाल में देखिए ध्यान से, इन दोनों को जोड़ के 31 आ रहा है। सवाल में कितना दिया है, 31,000 दिया हुआ, यानी एक एक हजार चिपका दो। अब देख लो किसका मान पूछा गया, वही आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कंपैरिजन करना, मैं देख रहा हूँ 31 आ रहा है, जोड़ के सवाल में कितना दिया है, 3100 दिया है, सॉरी 3100 दिया है। तो एक एक सौ चिपका दो। तो 8% पे कितना उधार दिया गया है, तो 8% पे कितना दिया गया है, 1300 रुपए। तो 11 का आंसर दीजिए फटाफट। सी का आंसर, सी आ रहा है निशा कुमारी का। अन्नपूर्णा सिन्हा का सी आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे सवाल हमने आपको क्लास में कराया हुआ है। जब एसआई आपको पढ़ाया जा रहा था, आपको याद होगा। ठीक है, और लोग फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, राखी ठीक है, अमित, सोनाक्षी, सुभाष। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब भी देखिए बिल्कुल इस तरीके के सवाल जब ट्रेन आपको पढ़ाया गया था, तो वहां पे आपको कराया गया था। देखिए जो ट्रेन से रिलेटेड कंसेप्ट है ना, वो मैं ट्रेन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। इसीलिए आप देखते हो, आप टाइम डिस्टेंस में वो सवाल नहीं लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ निकालिए, ट्रेन किसी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में दो ट्रेनें कितना समय लेंगी, वो सारी चीजें हमने ट्रेन में आपको स्पेशली पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए आपके पास 30 40 सेकंड का टाइम है, फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए भाई, 12 का ए आ रहा है, पूजा का। अविनाश का बी आ रहा है, सुभाष का बी आ रहा है, इनके 10। अच्छा, 12 पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, चलिए बी बता रहे हैं, यानी कि 18 बता रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दो ट्रेन समान गति से चलती हैं, ले भैया, यानी स्पीड क्या है, सेम है। और प्रत्येक की लंबाई है 80, तो दोनों को पार करेगी तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 160। स्पीड चलिए मैं x मान लेता हूं, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है ना। विपरीत दिशा में जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो x x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 16 सेकंड में पार करती है, तो ये 16 आ गया, कितना आ गया, 10, और ये आ गया 5। तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया आपकी x का मान। लेकिन आपसे बोला गया है किलोमीटर पर आवर में, यानी बड़े वाले में चेंज करना है तो बड़े से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर। तो 18 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए एक पाई चार्ट। ठीक है ना, हमने बार ग्राफ वाले सवाल आपको पहले कराए हैं। अब पाई चार्ट आएगा, फिर लाइन ग्राफ आएगा, जितने तरह ग्राफ आते हैं धीरे धीरे करके हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, डीआई में तो डीआई मुश्किल नहीं है, बस आपको डाटा रीड करना है। मैं एक बार डाटा लिख के आपको समझाता हूं अभी। ठीक है, ठीक है, चलिए आप लोग डाटा लिख लीजिए कहीं पे। लाइन ग्राफ आएगा, जितने तरह ग्राफ आते हैं
ठीक है, चलिए फटाफट से आप देख लीजिए, मैं डाटा एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ कि आप पाई चार्ट 2017 के लिए एक कॉलेज के व्यय का विभाजन बताया, कि कॉलेज के अलग अलग सोर्सेज में कहाँ कहाँ कितना खर्च हो रहा है वो आपको बताया गया है। ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ। लाख में दिया हुआ कितने लाख रुपए कहाँ पे खर्च हो रहा है। टैक्स दिया हुआ है 150, फैकल्टी पे दिया हुआ है 300 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। स्टाफ स्टाफ पे दिया है 150, मार्केटिंग पे दिया है 450, मार्केटिंग पे दिया है 450, और रेंट पे दिया है 250, असेसमेंट पे दिया है 200, और प्लेसमेंट पे दिया है 300। ये लाख में लिखा हुआ है 3 लाख, ये 150 लाख लिखा है, 300 लाख लिखा है। ठीक है, तो ये डाटा मैंने लिख दिया आपको। अब हम लोग इसी को देख के सवाल करेंगे फटाफट। ठीक है, अच्छा देखिए, एक काम करूंगा मैं, अगर कहीं पे मान आपको पता है कि रेशियो में निकालना होगा ना, तो मैं इसका एक बार रेशियो भी कन्वर्ट कर देता हूँ। 50 से सभी नंबर कट रहे हैं, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है। मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। 50 नवा, 50 बच्चे, 50/50, और 50/200 होता है ना। ठीक है, 50 चौको 200, 50×300। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। कई बार मान लीजिए चीजें मुझसे रेशियो में पूछेगा, तो मैं इतना बड़ा वैल्यू लेके थोड़ी हल करूंगा, सीधे मैं रेशियो निकाल लिया हूं सबको। ठीक है, मैंने 50 से सबको काट दिया है। ठीक है, सब कुछ सही है बिल्कुल। अब आते हैं सवालों पे, देखिए कैसे कैसे सवाल पूछा गया। फटाफट सवाल दीजिए। मैंने आपको लिख दिया, आप तो देख ही सकते हो ना, मैंने तो लिख ही दिया है। ठीक है, मैंने लिख दिया भाई, टैक्स टैक्स 150 लिखा हुआ है, टैक्स थोड़ा सा कट रहा है, बाकी सब कुछ दिख रहा है आपको। जो पाई चार्ट में लिखा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है शॉर्ट। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अब सही है, अब ठीक हो गया। ठीक है भैया, कमेंट फोन पे गूगल पे ही करिए। ठीक है, चलिए मैं आपके कमेंट फोन पे ही लूंगा। ठीक है भाई, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नो साउंड नो पिक्चर, तो ठीक है भाई, अब ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है, फटाफट से जवाब दीजिए। फटाफट उड़ाते जाओ ऐसे सवालों में। लिखा है कि उच्चतम व्यय किस वर्ग के लिए हुआ है। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर आपको देखना है, तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किसके लिए है। ये रहा मार्केटिंग के लिए 450, मार्केटिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना। बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर कितने लाख रुपए का है, तो सबको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए आप। 1.5 300 300 कितना हो गया, 600 और 400 1000 300 1300
और 500 1800 आ गया। से क्या होगा? कुछ करवा देते हैं राजू भैया। चले भैया अब ठीक हो गया। ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई टेक्निकल चीजों में, है ना। अब ठीक हो गया। हो गया। अब ठीक हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से अगेन कह रहे हैं ये। भाई 14 बोला गया सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो जोड़ लेना, 1800 आ रहा है, इसमें क्या करना है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि आपको समझाने वाला है। 14 में क्या बोला गया, सबको जोड़ के बताइए कितना खर्चा किया, मैंने सबको जोड़ दिया। 15 में बोला गया है कि जो फैकल्टी का है वो सेंट्रल एंगल कितना है, तो टोटल अगर मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया है तो टोटल 36 आ रहा है। तो सेंट्रल एंगल जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 होता है, डिवाइड बाई 36 करूंगा। और किसका मान पूछा गया, फैकल्टी का, तो फैकल्टी का कितना है 6 है, तो 6 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं था कि कुछ आपको समझाना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये बताइए 16 नंबर। ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम हमारा थोड़ा नेट, कभी कभी नेट कनेक्शन गायब हो जा रहा है, ठीक है ना। आप में से कोई अगर हॉट स्पॉट ऑन कर दे तो हम लोग कनेक्ट करके रेगुलर चलाएंगे, ठीक है ना। तो जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन कटे तो आप में से कोई हमारे पास जल्दी से आ जाए, हॉट स्पॉट दे दे, क्लास चलता रहेगा, ठीक है ना। मतलब बाकी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। लिखा है कि एक्सपेंडिचर ऑन असेसमेंट एंड प्लेसमेंट। असेसमेंट का ये रहा 4 और प्लेसमेंट का रहा 6। तो 6 और 4 कितना आ गया, 10 आ गया। मैंने इसलिए रेशियो में कन्वर्ट कर लिया है, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। लिखा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 36 है। तो 10 जो है 36 का कितना परसेंट है, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। 4 से काट लीजिए 25 बार में और ये 9 बार में। ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 25 से अधिक आने वाला है ये। भाई 10 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 1 से अधिक आएगा, 25 से गुणा करूंगा तो 25 से अधिक आएगा और डेसिमल में भी आएगा। और एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 27.77। अच्छा कई लोग कहते हैं सर 25 से अधिक 30 नहीं हो सकता, 30 कैसे हो सकता है भाई, ये तो पूरा पूरा तो कटेगा ही नहीं, तो 30 तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है। 16 का डी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 17 बताइए। ठीक है राखी, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आप दोबारा से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा समाप्त होता है। तो आपने देखा है कि ऐसा नहीं कि प्री में जो डीआई आता है वो बहुत मुश्किल आता है, बस आपकी समझ है कि डीआई होता क्या है, कैसे काम करना है, सवाल बड़ी आसानी से हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13। सॉरी 13 नहीं है, 17 है। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, आपसे बोला गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब सबको पता है ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना, ये सभी को पता है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, अगर मुझे ए प्लस बी की जरूरत है तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 88 दिया हुआ है और ए बी का मान कितना दिया है 6, तो 2ab हो जाएगा 12 यानी कि 100 हो गया। तो ए प्लस बी आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बस इसमें ये आपको सॉल्व करना था, फटाफट से जवाब दीजिए सवाल नंबर 17 का। ए बी आ चुका है, बस मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। ए प्लस बी का मान 10 रख दीजिए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 88 माइनस ए बी कितना दिया है 6 दिया हुआ है, तो ये 82 हो जाएगा और 10 से गुणा होके 820। ऑप्शन नंबर सी 17 का। ठीक है राखी, वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। 15 में सेंट्रल एंगल आपसे पूछा गया था। ठीक है। टोटल होता है 360 डिग्री, टोटल हमने जोड़ा था तो 36 आया था।
ठीक है, चलो। तो 17 का निशा का डी आया, निशा डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 का बताइए फटाफट, 18 भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो 30-40 सेकंड का जो टाइम दिया जा रहा है आपको एनफ है भाई। ठीक है, सवाल मैं लिखता हूं एक बार, आप लोग फटाफट आप भी लिख लीजिए एक बार। लिखा हुआ है कि ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो आपसे मान पूछा है 1/a³ b³ माइनस a³ माइनस b³। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 18 आपका टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए फटाफट से। ठीक है, 18 का जवाब देखिए, टाइम आपका खत्म होता है। 18 का बी आया राखी का, चलिए बहुत बढ़िया। बी का मतलब क्या, ए 1। ठीक है भाई, देखिए आपको 1/a³ प्लस b³ लेके आना है। तो कुछ नहीं किया, देखिए a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/ab आ जाएगा, बस इसी का क्यूब कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला सबको याद है। और 1/a³ b³। अब इन दोनों को उधर आप भेज दीजिए तो सीधे क्या आ जाएगा, 1/a³b³ माइनस a³ माइनस b³। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा, 3 इंटू इसका मान कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, तो ये 1। तो आंसर आपका 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आएगा 18 का। निशा कुमारी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, निशा कुमारी ने। बाकी सभी लोग गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मैंने भैया इसको उधर भेज दिया, इसको। तो ये तो प्लस में ही रह जाएगा ना, ये तो प्लस में रह जाएगा। तो 3 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 पता नहीं कैसे बता रहे हो आप लोग। ठीक है, 1 नहीं आएगा, ऑप्शन आपका 3 आएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ए प्लस बी, ए बी को इधर लेके आ रहा हूं मैं। भाई ये कैसे पता चलता है कि लेके आना है, क्योंकि नीचे आपको a³ b³ दिया हुआ है, तो कब आएगा, जब ए बी आपका इधर आएगा तभी तो आएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। इस तरीके का सवाल हमने आपको पहले भी एक कराया हुआ है, अच्छी तरीके से मुझे याद है। तो आप देख रहे होगे जब एग्जाम होता है ना, तो एक ही तरीके के सवाल दूसरे दूसरे शिफ्ट में आते रहते हैं, कभी लैंग्वेज चेंज करके, कभी डाटा चेंज करके। ठीक है, चलिए। ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये मैंने आपको समझा चुका हूं पहले भी। इसका बाई सेक्टर है, इसका बाई सेक्टर है, अगर ये अल्फा है तो अल्फा बराबर होता है 90 प्लस a/2। तो यहां से a का मान पूछा है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 2α माइनस 90। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक है। ऑप्शन को गड़बड़ दिया गया। ठीक है, a का मान पूछा है ना, तो 90 माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा माइनस 90 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं 90 को इधर लेके आऊंगा तो अल्फा माइनस 90 इंटू 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आएगा। ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए भी कुछ इसी कदर दिया है ताकि आप गलती करो। अरे भाई 90 को इधर लेके आऊंगा तो 90 माइनस होगा ना, तो अल्फा माइनस 90 इंटू 2 हो जाएगा। तो अल्फा मैंने क्या लिया, ये वाला एंगल लिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। जिन लोगों ने ए जवाब दिया बिल्कुल गलत जवाब दिया है। निशा ने गलत जवाब दिया, राखी, पूजा, आशु सिन्हा, अन्नपूर्णा सिन्हा, सभी ने गलत जवाब दिया है, अमित कुमार यादव ने गलत जवाब दिया है। तो इन बातों को भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सवाल आसान होता है ना, तो ऑप्शन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाता है। तो आप ये देखिए, इस तरीके से मैं देखूंगा तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो सवाल आसान है, तो आपने देखा ऑप्शन ऐसे दिया हुआ था कि आते हुए भी आपने गलती किया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखिए, सवाल आसान होता है तो ऑप्शन पे थोड़ा सा सही से देखिए ऑप्शन को। चलिए 20वें तक का जवाब दीजिए।
हाँ, ये सवाल देखिए बड़ा मस्त है, मैं डायग्राम बना देता हूं कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी इसका नाम दिया हुआ है। बीडी की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। ये बीडी है, इसकी लंबाई है 36 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, पी और क्यू जो है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और एक ए सी डी, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। ठीक है। इन दोनों का जो लिखा है केंद्रक है यानी सेंट्रॉयड है। ठीक है। क्रमशः दिया है एबीसी, यानी कि पी जो है एबीसी का सेंट्रॉयड है और क्यू जो है इसका सेंट्रॉयड है। बस ये पी क्यू लेंथ आपसे पूछा गया है, फटाफट जवाब दीजिए। क्या भावनाओं में बह गए? ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है ना। बिल्कुल, कई बार होता है कि सवाल काफी आसान होता है लेकिन ऑप्शन उसके थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाता है कि आप थोड़ा सा गलती सोच रहे हो तो आपको पहले ही दिख जाता है। और एग्जाम में एक अलग सा प्रेशर होता है, पहले ही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि यही सही है तो आदमी टिक करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, डूब गया है। ठीक है, इधर इसका जवाब दो। देखिए, टोटल लेंथ आपको दिया है 36, तो आपको पता है कि जो ये डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो 36 ये है, तो ये पूरा 18 हो जाएगा, ये पूरा भी 18 हो जाएगा। आपको पता है कि सेंट्रॉयड जो है मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, सबको पता है। यानी कि ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो 2 1 3 है, 3 का मतलब 18, तो 1 का मतलब कितना हो गया 6, तो ये भी 6, ये भी 6, तो 6 6 12 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 6 6 12। 36 दिया ना तो 18 आएगा, तो ये 12 होगा, ये 6 होगा, यहाँ इधर 12 6। पीक्यू का लेंथ पूछा गया, तो किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। भाई किसको नहीं पता ये बात है कि जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ऊपर वाला 2 होता है और ये नीचे वाला 1 होता है। तो ये पूरा लेंथ 18 है, 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर आएगा 12। ठीक है, चलिए। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरीके का सवाल हमने आपको पहले भी कराया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, आपको याद होगा। ठीक है, मैं आज दिल पे पत्थर रख के एक सर्कल बना रहा हूं, पहले ऐसे कर लेते हैं ना। बिल्कुल, अब देखिए मस्त बनेगा, जबरदस्त बनेगा, है ना। चलिए भाई, तो ये नाम दिया है एबीसी, एक सर्कल है, सॉरी एबीसी एक ट्रेंगल है, इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है, एबी बीसी और सी ए, ए बी बी सी और सी ए पर 3 पॉइंट है, पी क्यू आर, जो इसको स्पर्श करते हैं यानी कि टच करते हैं। अब दिया है कि बीपी बराबर 6.5, बीपी कहां गया, बीपी 6.5। ठीक है, सी क्यू बराबर 4.5, सी क्यू बराबर 4.5। ठीक है, ए आर बराबर 5.5। अच्छा, इस तरीके का सवाल अगर आपके पास आता है, क्या ट्रायंगल के अंदर पत्थर रखा हुआ है? अच्छा जी, ठीक है। देखिए, इस तरीके का सवाल आपके पास आता है तो कुछ भी नहीं करना है, इन सबको जोड़ के डबल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हमने आपको पहले भी समझाया हुआ है एक सवाल में कि ये नहीं कि डायग्राम बनाने की जरूरत है, अगर आपको इस तरीके का सवाल दिया हुआ है तो इन तीनों को जोड़ के आप डबल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 5 11, है ना। 6 5 11 और 5 16, 16.5, डबल करूंगा 16.5 का तो कितना आएगा, 33 आएगा। ये कैसे आता है ये भी हमने आपको समझा रखा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचूंगा तो इनकी लेंथ बराबर होती है, और सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 बार 5.5, 2 बार 6.5, 2 बार 4.5, तो बस। ठीक है, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि सबका डबल करके जोड़ दो, यानी कि ये कितना हो गया, 13 और 9 22 और 11 33। ठीक है, तो इस तरीके का एक सवाल हमने पहले भी आपको कराया हुआ है।
अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी भैया पढ़ लेना, ठीक है ना, इससे भी एक आध सवाल भटकते हुए दिख जाते हैं। वर्टेक्स ए और बी दिया हुआ है -3 और ये क्या लिखा भाई, ठीक है, केंद्र का -1 4, ठीक है। ए के वर्टेक्स है -3 -1। बी का जो वर्टेक्स है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3 और 5 दिया हुआ है, और इसका जो सेंट्रॉयड है, केंद्रक है, उसका दिया है -1 और 4। तो इसका पूछा गया, इसका क्या आएगा, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। सवाल नंबर 22 का। ठीक है, सेंट्रॉयड का कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझाया हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये तीनों एक्स वाले को जोड़ के डिवाइड बाई 3 करिए। तो देखिए तीनों एक्स वालों के जोड़ूंगा तो ये -3 क्या हो जाएगा, 0। इसको जोड़ के डिवाइड बाई 3 करने पे क्या आना चाहिए, -1। तो ये तो 0 आ गया, तो ये क्या क्या आना चाहिए, -3। सीधे आ गया -3। अब देखिए इनको जोड़ के डिवाइड बाई 3 करूंगा तो 4 आना चाहिए। तो इनको जोड़ रहा हूं -1 और 5, क्या हो गया, +4, +4। तो आपको 3 चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, 12 यहां पे लाना पड़ेगा। तो +4 आ गया तो 8 और आएगा। ठीक है, यस सर। टाइम तो जो चैप्टर बचा हुआ है वो पढ़ा दीजिए एडवांस मैथ में। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाएंगे धीरे धीरे सब कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना, ठीक है ना भाई, 4 आ गया ना। तो 4 में यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, एक्स जोड़ के डिवाइड बाई 3 करूंगा तो 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 4 12। ठीक है, चलो। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल बताइए कि 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर किनारे के साथ या साइड वाले एक क्यूबॉइड को आपने मेल्ट किया और एक नया क्यूब बनाया हुआ है, क्यूब। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड दैट क्यूब। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, फटाफट बताइए। हमने एक चीज आपको समझा रखा है कि जब भी इस तरीके से एक चीज को दूसरी चीज में परिवर्तन करते हैं या मेल्ट करके कोई नई चीज बनाई जाती है तो आयतन सेम रहता है, वॉल्यूम उसका फिक्स रहता है। बस इसका आयतन निकालूंगा क्यूबॉइड का तो तीनों का मल्टीप्लाई इंटू 6 आ गया। और ये आयतन जो होगा क्यूब के आयतन के बराबर होगा। क्यूब का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। साइड अगर ए है तो बस यहां से ए का मान निकल जाएगा। एक काम करते हैं, दो इसमें से इसको दे देते हैं 2, तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 का मतलब हो गया 4 का क्यूब। 3 अगर इसमें से दे दूंगा 3 यहाँ पे तो 9 3 27, यानी 3 का क्यूब। तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 12। तो ए का मान आ गया 12, बस हो गया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × L × B प्लस, ठीक है, 2 × LB यानी कि 6 × 9 प्लस ये 9 × 32 प्लस 32 × 6, ये सारी बातें आपको बताया गया है। और रेशियो क्यूबॉइड का एरिया, क्यूबॉइड आपको पता है कि 6 स्क्वायर फेस होते हैं, तो एक का एरिया निकाल के 6 से गुणा कर दूंगा तो एक का एरिया कितना है, 12 का स्क्वायर। तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप देखिए, सॉल्व करना है आपको, मैं काम करता हूं और 3 बार मैं काट लेता हूं। एक चीज और देखता हूं, 6 सब में कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। 6 यहां से भी निकाल सकता हूं मैं, 6 यहां भी है, 3 और 2 6। यहां भी 6 निकाल सकता हूं, 6 से निकालूंगा तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, यही 72। यानी कि यहाँ पे तो 72 आएगा और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा। अब आप देखिए एक ही ऑप्शन दिया है 72 यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लेना, 89 आएगा, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 72 आ गया है, एक ही ऑप्शन दिया है 72, और इस टू इधर कुछ और है, तो बाकी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। 6 ले लूंगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, 6 यहाँ पे ले लूंगा तो कितना बच जाएगा, 16 3 48।
6 यहां पे ले लूंगा तो 32 आ जाएगा, देख लो जोड़ के कितना आ गया, 89 आ रहा है जोड़ के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताइए। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इस तरीके के सवाल ही पहले मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। कि एक बेलन की त्रिज्या जो है 120% बढ़ जाती है और उसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है, तो उसके आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होगा? फटाफट बताइए। 120% का मतलब सबको पता है 5/6 होता है, ठीक है। मैं आयतन लिख रहा हूं, पहले वाला बाद वाला, ध्यान से देखिएगा। तो पहले अगर 5 ले लूं रेडियस को, आयतन होता है, मैं लिख भी देता हूं नहीं पता है तो, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन हमें किससे मतलब है? आर स्क्वायर एच से। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। 24 का जवाब दीजिए, ठीक है। 24 का फटाफट जवाब दीजिए, देखता हूं किसका आंसर आता है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं इस बात को, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना था इसमें। कि पहले अगर रेडियस 5 लेता हूं तो 5 के स्क्वायर आ गया, बाद में लिखा है कि 6 बढ़ गया है, तो यानी बाद में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, तो ये आ गया 11, ठीक है। हाइट बोला गया है 40% कम किया गया है, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि पहले 5 होगा तो अब 2 कम कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बस। तो ये आ गया 125, ठीक है। और ये कितना आएगा? 11 गिर गया 121, और 121 का 3 गुना करूंगा तो 363 आपका आएगा, ठीक है। 363 आएगा, ठीक है। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है, देख लेना है कितना अधिक है। तो ये कितना अधिक है? 225 45, ठीक है, ठीक है। बताइए फटाफट कितना आएगा? 248, 48 नहीं आएगा, 38 आएगा, ठीक है, ठीक है। 238 आएगा ना, ठीक है, बिल्कुल 238 अधिक है कितने से? 125 से। इंटू 100 कर दीजिए, 25 से 4 बार में और ये 5 बार में काट दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 238 तो नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं डीएस लगा दे रहा हूं, ठीक है ना, ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आप सॉल्व कर लो, काफी आसान है, ऐसा कुछ नहीं कि मुश्किल है, ठीक है। 4 से कर दे रहा हूं, 4 8 32, 4 3 12, 12 3 15, और 4 दूनी 8 और 1 9, 5 से आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 5 कम 5 बचेगा 4, 45 हो जाएगा, 5 9 45। 190 कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। या आप डीएस भी लगा सकते थे यहाँ पे, ठीक है ना, बाकी ऐसा नहीं, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 190.4, ठीक है, क्योंकि एक से छोटा आएगा ना, तो इससे तो छोटा ही आने वाला, ठीक है। चलिए ये 0.8 ही आएगा ना भाई, चलिए। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई, डी नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। वीडियो और सही चल रहा है भाई, वीडियो कहाँ रुका हुआ? वीडियो सही चल रहा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एक शंकु है, ठीक है। उसकी ऊंचाई दिया है कि 4 गुना कर दिया जाए और आधार की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए, तो दिए गए शंकु का नए शंकु से क्या आयतन का रेशियो आपको बताना है, ठीक है। फटाफट बताइए, ठीक है। इसका जवाब दीजिए फटाफट से। ठीक है, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, फटाफट से जवाब दे दीजिए।
ठीक है, किसका पहले आ रहा सवाल नंबर आखिरी? ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, राखी, अविनाश, स्मिता, पूजा, सुभाष। ठीक है, और लोग फटाफट से जवाब दीजिए भाई, जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कांस्टेंट है, इससे मुझे मतलब है नहीं, सिर्फ आर और एच से मतलब है। ठीक है, तो पहले और बाद वाले का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, दिए गए शंकु का और बाद वाले का। देखिए लिखा है ऊंचाई 4 गुना किया है, यानी कि पहले ऊंचाई 1 था तो बाद में कितना हो गया 4। त्रिज्या जो है 2 गुना किया गया। तो 2 गुना का मतलब पहले 1 था तो बाद में कितना कर दिया गया 2। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 और 16 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। कई लोग अभी भी 1 और 4 ही बता रहे हैं, पता नहीं कैसे। 1 और 8 भी दिया है सवाल में। कई लोग की आदत होती है ना कि इन दोनों गुणा कर दो, इन दोनों गुणा कर दो। देख रहे हो सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। मैंने कुछ गलती तो नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया है। 1 से 4, 1 से 2। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने इसको हटा दिया क्योंकि दोनों तरफ आएगा ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आर स्क्वायर एच लिखना है। तो एच हो गया 1 से 4, आर हो गया 1 से 2। इसमें किसी कोई डाउट? ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। फटाफट से आप बता दीजिए। ठीक है, कि आपके स्कोर क्या है, फटाफट एक बार कमेंट करिए। 25 में से आपके कितने सही हैं एक बार बताइए। ठीक है, बाकी अगर कुछ गलती हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको दोबारा पढ़िए उस चैप्टर को जिस चैप्टर में आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, हमने कमर्शियल मैथ या अरिथमेटिक का लगभग चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, बाकी धीरे धीरे चल ही रहा है अभी। ठीक है, एडवांस मैथ में भी आपको सर्कल पढ़ाया गया है, ट्रायंगल पढ़ाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया है, पॉलीगन पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए। हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको पढ़ा दिया गया है। 17/25 स्मृति मुस्कान का, चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूजा कुमारी का 22/25 में से, अच्छा। रवि रंजन का 19 है। और बाकी लोग बताइए। ठीक है, ठीक है। और स्मिता कुमारी के 16 है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरुआत है आपकी। ठीक है ना। अमित कुमार यादव के 25 में से 20 सही है। पूजा कुमारी के 22 सही है। सुभाष कुमार के 16 सही है 25 में से। निशा कुमारी के 22 सही है। ठीक है, ईमानदारी से बताना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि अपने साथ धोखा थोड़ी करोगे। आपको जो परफॉर्म किया आपने वो तो आपको पता ही होगा। 21, 23 राखी, अविनाश का 21 सही है 25 में से। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे इस सेशन में परसों। ठीक है ना, आपको पता है अल्टरनेट वेज पे ये सेशन कंडक्ट होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। ठीक है।